हम इस समय संगम क्षेत्र में हैं, महाकुंभ क्षेत्र में, और आपको एक अनोखी परंपरा से अवगत करा रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये जो झंडे आप देख रहे हैं, ये झंडे लेकर के लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या है इन झंडों की परंपरा? इन्हें निशान कहते हैं। हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी को चढ़ाने के लिए झंडे जा रहे हैं। क्या परंपरा है ये हम जान रहे हैं। आप लोग बताइए, ये क्या है जो आप लोग झंडा लेके जा रहे हैं? इसकी परंपरा क्या है? क्या परंपरा है? ये निशान है, ये हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। अपनी अपनी मनौती होती है, कोई बच्चे के लिए मानता है, कोई नौकरी के लिए मानता है। किसी भी कार्य की जो भी हमारी मन्नत पूरी होती है, तब हम ये निशान भगवान जी के पास चढ़ाते हैं। गंगा में स्नान कराते हैं, उसके बाद हनुमान जी के पास इसको चढ़ाया जाता है। आप पूरी विस्तार से बताइए कि कैसे सबसे पहले क्या किया जाता है, पूरी परंपरा क्या है? आप लोगों ने मन्नत मांगी, मन्नत पूरी होने के बाद झंडा चढ़ाया जाता है? जी, मन्नत पूरी होने के बाद झंडा चढ़ाया जाता है। झंडा हम लोग घर से ले आते हैं, नात रिश्तेदार परिवार सभी लोग आते हैं, गंगा में स्नान करते हैं। झंडे को भी गंगा में स्नान कराया जाता है, उसके बाद वहाँ से उठाया जाता है, सब साथ में चलते हैं और ला के यहाँ हनुमान जी के यहाँ इसको चढ़ाया जाता है। तो क्या मन्नत पूरी हुई आपकी? मन्नत क्या थी? जॉब के लिए, ये आर्मी में हुए हैं। आपकी मन्नत आपने मांगी थी या कि आपके घर वालों ने? मेरे माता जी ने मांगा था। माता जी आगे चली गई। तो आप आगे आइए, आइए। क्या मन्नत मांगी थी आप? इनकी आर्मी में नौकरी लगी है, इसीलिए मांगी गई थी। इनकी माता जी ने मांगी थी। हाँ, हमारी मौसी जी लगेंगी। तो परिवार बेहद खुश है? बेहद खुश है भैया। हाँ। तो क्या परंपरा है? कैसे आपको? हमारे पौराणिक है, पुरखों दादा से चला आ रहा है। कुछ भी होता हम लोग मानते हैं, जब हमारा पूरा हो जाता है तो हम आते हैं पूरे परिवार फैमिली के साथ यहाँ गंगा जी में स्नान करेंगे, ध्वज लेंगे, लेके बजरंगबली को अर्पण करेंगे। परिवार में कितनी बार झंडा चढ़ा चुके हैं आप लोग? ये हमारा तो पहली बार है। पहली बार? हाँ। तो इसको निशान बोलते हैं? हाँ, निशान बोलते हैं इसको। निशान क्यों बोलते हैं? निशान ये जो धर्म से एक चिन्ह होता है, प्रतीक बोलते हैं, उसको हम लोग निशान बोलते हैं। ठीक है। तो आप लोग इस निशान को, यानी अपने जो प्रेम है, श्रद्धा है, भक्ति है, उसके निशान को लेकर के आगे बढ़ रही हैं। हाँ जी। तो आपके परिवार में पहले भी कभी निशान चढ़ाया गया? पहली बार आ रहा है हमारे यहाँ से। पहली बार मन्नत मांगी गई? हाँ, आप बताइए। नमस्कार, मैं गुंजन सिंह, प्रयागराज जनपद। ये जबकि अब ये जनपद महाकुंभ के नाम से उत्तर प्रदेश में निशान को ले चलते हुए अस्थायी रूप, लेकिन धीरे धीरे चलेंगे। अस्थायी रूप से ये जनपद आपका बना हुआ है। यह प्रदेश का 77वां जनपद है और जबरदस्त जो है यहाँ की तैयारियां हो रही हैं। ये हम लोगों का गांव पड़ता है जनपद प्रयागराज का कुरांव तहसील बड़ोखर में। तो वहाँ से हम लोग जो है आ रहे हैं यहाँ आपके निशान, इसको हम लोग निशान बोलते हैं। जैसे कोई अपनी मान्यता है बड़े हनुमान जी के लिए कि हम ये कार्य को यदि सफल हो जाएंगे या पूर्ण कर लेंगे तो हम अपनी मान्यता के अनुसार बजरंगबली को जो है अपना निशान चढ़ाएंगे। तो ये एक निशान उधर भी जा रहा है। हाँ, ये सब अपने प्रदेश में ऐसे लोग चलते रहते हैं, निशान के रूप में हम लोग चढ़ाएंगे अपनी मान्यताओं के अनुसार। और हम लोग बड़ा सुकून, बड़ा अच्छा लगता है ये सब चीज करने पर। तो आप इस परिवार के साथ हैं? पूरा हमारा ये परिवार है, हमारे गांव के ही पूरे लोग हमारे गांव से। क्या मान्यता आप लोगों ने मानी थी? ये मान्यता, एक लड़का जो है ये वो सेना में हो गया था, तो वही अपना माना था कि यदि मैं सेना में भर्ती हो जाऊंगा तो मैं जो है लेटे वाले हनुमान जी, बड़े हनुमान जी के यहाँ निशान चढ़ाऊंगा। तो अपना उसी की खुशियाँ सबके साथ साझा करने लोग कथा कराते हैं खुशी में। हाँ, उसी का एक रूप है। अब जैसे सत्यनारायण व्रत कथा होती है, उसी का एक रूप हम लोग भी ये निशान के रूप में, कि हमारा ये निशान जो है बजरंगबली के ऊपर ऐसे ही फहराता रहे जब तक। प्रयागराज में हम देख रहे हैं कि करीब 50 की संख्या में तो आज ही हमने देख लिया। बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। बहुत 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 ज्यादा। अरे ये एशिया का जो है सबसे बड़ा अस्थायी शहर जनसंख्या की दृष्टि से होता है। तो बहुत। क्या शुभ नाम है आपका? गुंजन सिंह गहरवार मेरा नाम है। और आप बताइए अपने बारे में, क्या नाम है आपका? प्रदीप सिंह। तो
कौन सी परीक्षा दिया था, कौन सी परीक्षा पास हुई, किस पद पे लगे हैं? आर्मी जीडी, आर्मी जीडी जनरल ड्यूटी। अच्छा, जी आर्मी ड्यूटी में है। जी जी। तो अब इस तरीके से ये जो निशान है, ये इनकी खुशी में मैं भी शामिल हूँ और इनके साथ मैं भी चल रहा हूँ कुछ देर के लिए, और ये उम्मीद करता हूँ कि जो मन्नत इनकी पूरी हुई है उसमें ये डट करके अपना फर्ज भी निभाएं। और खास बात ये है, ये निशान की परंपरा हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि जो महाकुंभ है, महाकुंभ की ये जो परंपरा है, इस परंपरा में ये कितनी बड़ी परंपरा है कि एक और देखिए यहाँ पर ये निशान लेकर के लोग आए हुए हैं। ऐसे 50 से अधिक जो निशान इस समय चल रहे हैं बड़े हनुमान जी की ओर, यानी लेटे हुए हनुमान जी की ओर, उनको देखने से पता लगता है कि ये काफी बड़ी परंपरा है। जो भी मान्यता मानता है, अगर उसकी मान्यता पूरी होती है तो निशान चढ़ाया जाता है हनुमान मंदिर को। लेकिन खुशी की बात यह है, अच्छी बात यह है कि बड़ी संख्या में लोगों की मान्यताएं पूरी हुई हैं, इसीलिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग झंडा चढ़ाने भी आ रहे हैं। तो मान्यताएं पूरी हो रही हैं, ये बेहद खुशी की बात है। यहाँ पर पूरी होती हुई मान्यताओं के बीच हम हैं। आप लोग बताइएगा, एक मिनट के लिए इसको रोकिए, आप लोग बताइए क्या मान्यता आप लोगों ने मानी थी, किसने मानी थी? माँ लड़का बहुत बीमार रहे, वो नहीं बड़े माने रहे। अच्छा, तो अब ठीक हो गए? हाँ, एकदम ठीक हो गए। मान्यता आप ही ने मानी थी? हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? माधुरी। आप इनकी वाइफ थी। अच्छा, आपके जो हस्बैंड हैं वो बीमार थे? हाँ हाँ। क्या हुआ था उनको? उनको दिमाग में टीबी था, तो हमने माना था कि मेरा पति ठीक हो जाएगा तो हम हनुमान जी को निशान चढ़ाने आएंगे। तो पूरी तरह ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक है। कहाँ है? आप हैं, आपको टीबी हो गई थी जी। तो किसने मान्यता मानी? मम्मी। अच्छा, इनका जो है आप क्रेडिट मार रहे हैं, इन्होंने भी मानी थी। हाँ। तो पत्नी ने और माँ ने मानी थी मान्यता, आप ठीक हो गए, तो ये पूरा इस समय जश्न का माहौल है। जी जी। तो हनुमान जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? हनुमान जी के लिए कहना चाहता हूँ, उनके जैसा हम जिए। हाँ, आगे बढ़ते रहिए हनुमान जी की ओर, नहीं तो हनुमान जी कहेंगे कि रोक लिया। दर्शन करने चले, जो मानता माना गया है उसको चढ़ाएंगे हनुमान जी को। तो इस तरीके से देखिए, ये क्या नाम है आपका? विनय कुमार शर्मा। तो विनय कुमार शर्मा हमारे मित्र हमारे साथ हैं, जो कि जिन्हें टीबी हो गया था और अब पूरी तरीके से ठीक हैं, और ठीक हो जाने के बाद, यानी मान्यता पूरी हो जाने के बाद अब हनुमान जी की ओर खुशी के माहौल में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये दो उदाहरण तो हमने आपसे बातचीत करके बताए, लेकिन 50 उदाहरण और हैं जो हम इस समय देख सकते हैं। मान्यताएं पूरी हो रही हैं और लोग हनुमान जी की ओर निशान चढ़ाने जा रहे हैं। पूरे कुंभ क्षेत्र की बात करें तो आज इस समय जब हम ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, कम से कम 200 से ज़्यादा जो मान्यता पूरी होने वाले परिवार हैं वो इस समय लेटे हुए हनुमान जी की ओर बढ़ रहे हैं। कैमरामैन सूरज के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, महाकुंभ प्रयागराज।
माता जी, आइए खड़े हो जाइए, यहीं खड़े हो जाइए। रोलिंग। हम इस समय प्रयागराज के प्रसिद्ध श्री बड़े हनुमान जी यानी लेटे हनुमान जी के नए बने परिसर में हैं। हनुमान मंदिर का ये जो परिसर है ये करीब 2.5 महीने पहले ही बनकर के तैयार हुआ है। पहले आप इस समय जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो तस्वीर थी, लेकिन बाहर का जो नज़ारा है वो वहाँ एक सड़क हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर एक विशाल प्रांगण बन गया है। यहाँ पर प्रयागराज के ही झूसी से आया हुआ एक बड़ा परिवार, विशाल परिवार हमारे साथ है, जो कि झंडा लेकर के आया हुआ है। तो ये झंडा जिसे निशान भी कहते हैं, यहाँ इस परिसर में बहुत सारे निशान दिख रहे हैं। आपको जितने झंडे दिख रहे हैं, देखिए आते हुए और भी झंडे हमें इस समय दिखाई दे रहे हैं। ये जितने भी झंडे हैं ये सब मान्यता पूरी होने के झंडे हैं। लोगों ने मान्यता मानी थी, वो पूरी हुई, तो धन्यवाद करने के लिए लेटे हुए हनुमान जी को निशान चढ़ाने आए हैं। लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो एक जनरल जो खुशी है उसकी मान्यता मानते हैं और वो खुशियां बरकरार रहती हैं, तो खुशियां बरकरार रहने के लिए भी धन्यवाद करने आते हैं। आज मंगलवार का दिन है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा लोग आए हुए हैं, ज़्यादा लोग झंडा चढ़ाने आए हुए हैं। क्या परंपरा है बाबूजी इस झंडा चढ़ाने की, जिसे निशान भी कहते हैं? हाँ, परंपरा ये है कि लाल झंडा प्रभु को ज़्यादा पसंद है, इसलिए उनके प्रसन्नता के लिए लाल झंडा लाकर उनके चरण में चढ़ाया जाता है। तो आपने क्या मान्यता मानी थी? हमने तो प्रभु देव माँ का मेरा परिवार सुखी रहे और उन्होंने बड़ी शांति दी है हमारे परिवार में, इसलिए मैं इनसे बहुत खुश हूँ। कितने बाल बच्चे हैं, कितना बड़ा परिवार है? हमारे तो बच्चे 3 हैं, 2 लड़का हैं, 1 लड़की है, बहू है, बेटी है, नाती है, पोती है, पोते हैं, सभी हैं। आप लोग आज काफी खुश हैं, क्या वजह है? बहुत खुश है, बहुत भगवान के नाम पर हम लोग बहुत खुश रहते हैं। हम लोग के हनुमान जी बहुत सहारा करते हैं। आप बताइए माता जी, क्या मन में है? हम जितना मन में रहा भैया हम सब कुछ पाए हैं, सब क्या आज मन में है आप लोगों के? मेरी मन में यही है कि श्रद्धा जो भी मन से मांगता है यहाँ भगवान जी पूरा करते हैं। बड़े बजरंग बली हनुमान जी, श्रद्धा जी, बालाजी सब यहाँ पूरा करते हैं। जो भी आता है बाहर से, झूसी से, इलाहाबाद, प्रयागराज से, सब कुछ। आपकी बात सुन के और लोग आने लगेंगे? बिल्कुल आ रहे, भगवान के शरण है, उसमें आइए, श्रद्धा से विश्वास हो तो आइए, सारी मनोकामना भगवान जी पूरा करेंगे। आप खाली हिंदुओं की मान्यता पूरी होती है कि कोई भी धर्म का आ जाए? कोई भी धर्म का आ जाए। तो ये है सर्वधर्म समभाव। किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति यहाँ लेटे हुए हनुमान जी में आएगा, अपनी मान्यता मांगेगा और उसके बाद वो मान्यता पूरी होती है। ऐसी मान्यता है, और ये मान्यता कितनी बड़ी है यही हम आपको आज दिखा रहे हैं। यहाँ पर हनुमान मंदिर परिसर में देखिए कितना जमघट है, अलग अलग परिवार हैं ये, और बहुत सारे परिवार झंडे लेकर के आए हैं, जिसे निशान भी कहते हैं, और अपना अपना निशान लोग लेकर के आ रहे हैं और हनुमान जी को समर्पित कर रहे हैं इस प्रतीक के रूप में, इस निशान के रूप में कि हमने मान्यता मानी थी, हमारी मान्यता पूरी हुई है। इसका धन्यवाद करने के लिए हम आपको ये निशान चढ़ा रहे हैं। आपको लाल झंडा पसंद है तो हम लाल झंडा आपको चढ़ा रहे हैं। इस तरीके के मनोभावों से भरे हुए लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और इस पूरी कुंभ नगरी में सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं। जितने लोग यहाँ दिख रहे हैं, इससे कई गुना ज़्यादा लोग इस समय रास्ते में हैं, अपने अपने निशान लेकर के हनुमान जी को चढ़ाने के लिए। तो ये एक बड़ी परंपरा है, महाकुंभ में देखने को मिल रही है, और ये परंपरा काफ़ी प्राचीन है। लेकिन महाकुंभ के भव्य नज़ारे के बीच में अब जो लोग आ रहे हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। उसका कारण ये भी है कि आज मंगलवार है, मंगलवार का दिन लोग चुनते हैं क्योंकि हनुमान जी का दिन होता है मंगलवार, और इस प्रांगण में आज अत्यंत शोभाकारी हो रहा है ये भक्तों का सम्मिलन। किस तरीके से ये जो
बदला हुआ नज़ारा है उसमें ये तस्वीर और खिल के आ रही है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर सड़क हुआ करती थी तो ये जो भक्तों का हुजूम है वो दिखाई कम देता था, क्योंकि खड़े होने की एक परिसर में जगह नहीं थी। अब 2.5 महीने पहले शुरू हुआ ये काम हो करके लगभग तैयार है और इस परिसर में हनुमान जी के लिए स्पेशली जो लोग आए हुए हैं वो एक जगह पर दिखाई दे रहे हैं। इससे पता लग रहा है कि जो लेटे हुए हनुमान जी की प्रसिद्धि है वो किस कदर है और यहाँ पर लोगों की कितनी बड़ी तादाद है जिनकी मान्यताएं पूरी होती हैं और वो अपनी मान्यता पूरी होने पर हनुमान जी के लिए झंडे लेकर के आते हैं, निशान चढ़ाते हैं। कैमरामैन सूरज पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। लेटे हनुमान जी को जो निशान चढ़ाए जा रहे हैं वो यहाँ पर चढ़ाए जा रहे हैं। आप देखिए जो ऊंचे बांस में झंडे लगा करके लोग निशान ला रहे हैं वो एक के बाद यहाँ चढ़ा रहे हैं और हनुमान जी के मंदिर के प्रांगण में ये निशान चढ़ाए जा रहे हैं। जितने आप निशान देख रहे हैं, जितनी बल्लियाँ आप देख रहे हैं उन पर झंडे हैं, उतने लोग आप समझिए कि उतने परिवार यहाँ पर जुटे हुए हैं और उतनी मान्यताएं पूरी हुई हैं। जितने झंडे चढ़ते जा रहे हैं उतने परिवारों की मान्यताएं पूरी हुई हैं, ये समझना चाहिए और उनके भाव को समझना चाहिए, तब इस परंपरा को समझा जा सकता है। कोई भी जो परंपरा है, धर्म से जुड़ी हुई परंपरा है, जब तक कि उसके पीछे के भावों को नहीं समझा जाएगा तब तक उस परंपरा को समझना शब्दों में नामुमकिन है, क्योंकि लोग जो हमें बता रहे हैं उससे ज़्यादा उनकी आंखें बता रही हैं, उनके खिले हुए चेहरे बता रहे हैं कि जो उनकी मान्यताएं पूरी हुई हैं उस मान्यता के पूरे होने की वक़्त क्या है, उसकी कीमत क्या है, उनके जीवन में उसका कितना बड़ा योगदान है और इन सब से मिल करके ये निशान बनते हैं। इन निशानों के पीछे बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं और यहाँ पर इमोशंस का जो है वो अंबार लगा हुआ है। कैमरामैन सूरज पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। एज है आपकी? 24 साल। निशान की परंपरा का एक और उदाहरण है हमारे साथ। यहाँ पर हिमांशु कुमार हमारे साथ हैं जो लेटे हुए हनुमान जी को निशान चढ़ा करके अब हमारे साथ बात कर रहे हैं। हाथ में प्रसाद है, मन में भाव है। इनको नौकरी मिली है तो अब ये यहाँ पर आए हुए हैं हनुमान जी का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए। 24 साल इनकी उम्र है। आप बताइए पूरी मान्यता क्या आपके पहले की मनस्थिति थी, क्या मान्यता मानी, कब पूरी हुई, कैसे पूरी हुई? मान्यता ये थी कि मतलब जॉब नहीं लग रहा था। क्या है कि मेरे पिता के स्थान पे था तो वहाँ पे रिजेक्ट हो गया था। वही हमारी मान्यता थी कि अगर जॉब लग जाएगा तो यहाँ पे निशान चढ़ाएंगे। तो वहाँ पे एग्ज़ाम के दौरान की हो कि अगर फेल हो जाओगे तो आप ग्रुप डी में नौकरी करोगे जो लाइन पे होता है। तो ये हो गया कि मान्यता हमारी थी कि अगर हमारे एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, आप निशान चढ़ाएंगे, हमारी जॉब अच्छे से लग जाए। और रेलवे में जॉब लगी है? गवर्नमेंट जॉब, परमानेंट रेलवे में, इंडियन रेलवे। अच्छा जी। तो क्या कौन सी परीक्षा दी आप? ये हमारा जो है आरआरबी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन हमारे उसी में पूछे गए थे। और डीआरएम ऑफिस में हमारा एग्जाम हुआ था। उसके बाद हमारा एग्जाम लेने के लिए हमारे 8 पेपर हुए थे जो हमारा गाजियाबाद गया था सेंटर। वहाँ से पेपर लिया गया, एग्जाम लिया गया, सब किसी में कोई दिक्कत नहीं, लगातार क्वालिफाई किया। उसके बाद ज्वाइन किया और उसके बाद ग्रुप सी टेक्नीशियन डिपार्टमेंट, टेक्नीशियन है SNT डिपार्टमेंट। तो अब आप हनुमान जी का धन्यवाद देने आए? बिल्कुल बिल्कुल, खुशी पूरे परिवार के साथ। और हमारे रिलेटिव भी आए हुए हैं, पूरा मतलब जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं सब लोग आए हुए हैं यहाँ पे। तो आप ही नहीं पूरा परिवार खुश है इस समय? जी जी बिल्कुल, पूरा खुश है। तो ये है परंपरा निशान चढ़ाने की।
कैमरामैन सूरज के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.